औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश 101 का क्विज़ का सलूशन लेके आया हूँ। तो इसके सलूशन की तरफ जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिड और फाइनल के हवाले से भी रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखता है विच इज़ द फॉलोइंग इज़ अ सिंपल सेंटेंस। तो ये जो निशान लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली एक फ्रीगमेंट सेंटेंस है जिसके अंदर हमें कंप्लीट थॉट नहीं मिल रही होती थी। आपने फ्रीगमेंट सेंटेंस को जो है पढ़ा होगा। तो हमारे पास जो ये वाला है डी वाला, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कंप्लीट थॉट भी है और सेंटेंस भी सिंपल ही है, ठीक है। जैक डिड अ यू टर्न ही फॉल ऑफ द बाइक, उसने यू टर्न लिया और वो बाइक से जो है वो गिर गया, ठीक है। ये एक सिंपल सेंटेंस है। उसके अलावा हमारे पास एक अगला क्वेश्चन लिखता है, कंपेयर द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। तो लिखता है द डॉक्यूमेंट्री इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट को, तो वहाँ पे हम कंपैरिजन के हवाले से कंपेयर करके उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे वर्ड जो है वो सारे यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होंगे, उनका डिफरेंट मकसद है। तो यहाँ पे बेस्ट जो है वो है कंपेरिजन। डॉक्यूमेंट द डॉक्यूमेंट्री इज अ कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। ये यहाँ पे जो बिल्कुल बेस्ट और 100% करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखता है, नेम द एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिवनेस लैकिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कहता है हमने यहाँ पे वो सेंटेंस को जो सेलेक्ट करना है जिसके अंदर जो है इफेक्टिवनेस ना हो, कमी हो इफेक्टिवनेस की। तो सेंटेंस है हमारे पास, आई वॉज हंग्री सो आई डिसाइडेड टू कंप्लीट माई पेंडिंग कोर्स, आई रियली मेड मी हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरे हमारे पास यूनिटी है, सिमनेटिक्स है और ये सिंटैक्स है, बेसिकली ये यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। जिस चीज़ की लैकिंग है वो पैरालिज्म है। अब इसके अंदर यूनिटी भी है, इनकी यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस भी है। और सिमनेटिक्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है वर्ड हो, कंप्लीट वर्ड्स भी हों और कंप्लीट मीनिंग भी हो। तो ये कंप्लीट सेंटेंस भी है और कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। सिंटैक्स जो है बेसिकली ये भी वही एक यूनिटी की तरह, जिनकी हमारे पास कंप्लीट थॉट होती है। तो ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन पैरालिज़्म जो है वो नहीं आता, ठीक है। अब पैरालिज़्म का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो है वो ग्रामेटिकली सिमिलर जब हम टर्म यूज़ करते होते हैं, ठीक है। आई वाज़ हैंग्री, मैं भूखा था, सो आई डिसाइडेड टू कंप्लीट माय कोर्स, ठीक है। कि मैंने जो है वो ये किया कि मैंने अपने कोर्स को जो है कंप्लीट किया। अब ये बेसिकली 2 जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन जो थर्ड पार्ट है ये वाला, इट रियली मेड मी हैप्पी वाला, ये यहाँ पे पैरालिज़्म के अंदर नहीं आता, जिसके अंदर हमारे पास लैक ऑफ इफेक्टिवनेस की वजह से ये पैरालिज़्म जो है वो करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। उसके अलावा हमारे पास एक अगला क्वेश्चन, उसमें चलते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। लिखता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, अ वार्म स्वेटर एंड एन अम्ब्रेला नेसेसरी फॉर अ समर ट्रिप टू इंग्लैंड। बेसिकली ये मेरे पास एक प्लूरल सेंटेंस है। कौन सा टेंस है? ये हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, ठीक है, जहाँ पे इज़ आ रहा है हम यूज़ करते होते हैं, ठीक है। तो अ, अब यहाँ पे प्लूरल यूज़ हो रहा है ना, कि 2 आ गए हैं, एक स्वीटनर आ गया है और एक अम्ब्रेला आ गया है, ठीक है। एन अम्ब्रेला और स्वीटनर, तो बेसिकली इन 2 के लिए फिर हम आर यूज़ करेंगे। अगर एक सिंगल होता तो फिर हम इज़ यूज़ करते, ठीक है। ये आपने इस तरह के फ़िक्रे भी देख लेना है, ये भी एग्ज़ाम में आते होते हैं। उसके अलावा हमारे पास अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल, देखते हैं क्या लिखता है। लिखता है वी मस्ट फिनिश इट वी लीव। तो यहाँ पे जो कह रहा है वी मस्ट फिनिश इट, यानी कि हमने कोई भी काम है उसको कंप्लीट करना है बिफोर वी लीव। सपोज मैं आपको समझाता हूँ, ऑफिस का काम है, तो वो कहता है बॉस के हमने जो है इसको लाजमी फिनिश करना है छुट्टी होने से पहले पहले। तो बिफोर यहाँ पे जो है वो बेस्ट कंडीशन है। बिफोर बेसिकली वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ कुछ टाइम का स्पेसिफिक क्राइटेरिया देके हमें उस काम को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो बॉस ने यही कहा है कि छुट्टी करने से पहले-पहले हमें ये काम जो है वो लाज़मी तौर पे इसको जो है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे इसलिए हमने जो है बिफ़ोर लगाया है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे एप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
यहाँ पे लिखता है सेंटेंस में कंटेन मोर देन वन फैट। ठीक है? तो एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा फैट जो है वो पॉसिबल है। ठीक है? कैसे पॉसिबल है मैं आपको समझाता हूँ। मैं अगर आपको एक मिसाल दूँ, द स्काई इज़ ब्लू एंड द ग्रास इज़ ग्रीन। बेसिकली मेरे पास ये 2 फैट हैं, ठीक है? लेकिन सेंटेंस एक ही बन रहा है, तो वहाँ पे मैंने उसको जो है वो एंड से जो है उनको दोनों को कनेक्ट कर दिया है, कनेक्टिव लगाकर। तो अब क्या मतलब है कि आसमान जो है वो नीला है और जो घास है वो ग्रीन है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 फैट मैंने बता दिया ऐसे सिंगल सेंटेंस में, तो इसका यही मतलब है कि एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा जो है वो फैट्स पॉसिबल हैं, ठीक है? ये आपने देख लेना है। उसके अलावा हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखता है, sometime occur because a writer tries to compare atoms that are not comparable। ये किसकी एग्जांपल है? ये हमारे पास फॉल्टी पैरेललिज्म की एग्जांपल है। फॉल्टी पैरेललिज्म क्या होता है? बेसिकली फॉल्टी पैरेललिज्म ये होता है कि जब हम किसी दो चीज़ों के दरमियान कंपेयर करते हैं, तो हम तो कंपेयर कर लेते हैं लेकिन हकीकी मायने में वो कंपेरेबल नहीं होते। कैसे नहीं होते? मैं अगर आपको एक मिसाल दूँ, द अली रन एज़ फास्ट एज़ ही बीट द लायन। अली ने इतना तेज़ इनके दौड़ता है कि उसने लायन को क्रॉस कर लिया है। या दौड़ता है या भागता है या रेस कुछ भी लगाता है। अगर हम रेस के हवाले से देखें तो वो मतलब एक-दूसरे के साथ कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम ये देखें इंटेलिजेंट के हवाले से या इंसानियत के हवाले से तो मतलब अली और शेर में कितना फ़र्क है आप मेरे से ज़्यादा आप ज़्यादा जानते होंगे, ठीक है ना? तो इस तरह का जब हम डिफ़रेंस करते हैं, ट्राई कर लेते हैं कंपेयर करने की, लेकिन हकीकी मायने में वो कंपेरेबल नहीं होते। अब अली और लायन कैसे कंपेयर हो सकते हैं? वो इंसान है, वो जानवर है। तो इस तरह का कंपेयर नहीं हो सकता है ना। तो इसी सेंटेंस को जो है हम फॉल्टीपैलिज्म कहते हैं। तो वो इसके अंदर ये हमारे पास जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है? तो मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट भी करें और लाइक भी करें। ठीक है? ताकि आने वाली हमारी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इसके अलावा हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखता है, तो चूज़ द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। नो सूनीर डिड आई एंटर द क्लासरूम देन द बॉय स्टूड अप। लिखता है कि जब मैं क्लासरूम में सुनीर डिड आई इंटर द क्लासरूम देन द बॉयज। इनके कहते हैं कि मैं क्लास में जब इंटर हुआ तो क्लास के जो लड़के थे वो सारे खड़े हो गए। तो ये देन के साथ उनको मतलब यूज़ किया गया है। देन का बेसिकली यूज़ ये होता है, ये क्लास है अपना हमारे पास ये किताब यूज़ होती है जो को मतलब क्लोज रिलेटेड हो, यानी कि जो जब भी वो क्लास में गया तो फ़ौरन उसके बाद स्टूडेंट जो है वो खड़े हो गए। तो सिंपल सी बात है कि मतलब हमने जो वहाँ पे इमीडिएट रिस्पॉन्स देना होता है तो वहाँ पे हम देन का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो मतलब जब भी क्लास में इंटर हुआ तो लड़के जो है वो फ़ौरन जो है वो खड़े हो गए। तो यहाँ पे हम जो है वो देन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन लिखता है, चूज़ द करेक्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस आई विल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस हों। इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, आई विल हेल्प यू और इफ़ यू हेल्प मी, यू हेल्प मी। इफ़ नहीं आएगा यहाँ पे, यू हेल्प मी, आई विल हेल्प यू। ये बेसिकली 2 हमारे पास जो इंडिपेंडेंट क्लासें हैं। सिंपल में सिर्फ़ एक ही क्लास आती होती है, वो भी डिपेंडेंट होती है और कॉम्प्लेक्स के अंदर आती है हमारे पास 2 आती हैं। 2 नहीं, एक आती है इंडिपेंडेंट क्लास। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है एक क्लास, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर 2 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट होती है, ठीक है? इसके अंदर सिर्फ़ 2 इंडिपेंडेंट होती हैं। दोबारा बताना चाहूँगा मैं आपको, सिंपल में 1 डिपेंडेंट और कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास 2 होती हैं, सॉरी 1 होती है इंडिपेंडेंट, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर होती हैं 2 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट, और जो कंपाउंड है इसके अंदर 2 क्लासें होती हैं, 2 वो इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है? तो ये आपने देख लेना है। तो ये हमारे पास आज इंग्लिश 101 का क्विज़ नंबर 3 का सॉल्यूशन था। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आप इसके अलावा हमारी पेड सर्विस लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो भी जॉइन कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं और पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अपने मेज़बान दीजिए शहबाज असलम को इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।